ओके हमारा टास्क जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो कमेंट करके जो है वो लिख दिया है। ठीक है, टास्क क्या है कि राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर एज एन आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले दैट स्ट्रिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स प्रोवाइडेड इन द इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये टास्क जो है हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और उन दोनों आर्ग्यूमेंट्स की टाइप जो है वो डिफरेंट है, एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। ठीक है, और इस फंक्शन का जो बेसिक टास्क है वो उसको परफॉर्म क्या करना है कि उसको वो स्ट्रिंग जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स जो डिस्प्ले करनी है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू में जो है वो एंटर की गई है। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स थे ना, तो जो स्ट्रिंग था वो तो स्ट्रिंग है जिसको आपने एक्सेप्ट करना है, उसको प्रिंट करना है, लेकिन कितने टाइम, जितने टाइम इंटीजर में वैल्यू दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये मैंने कमेंट किया हुआ इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जो है वो इस फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो इसका मतलब है वॉइड है। फंक्शन का टास्क है इसको स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, तो मैं इसका नाम भी डिस्प्ले स्ट्रिंग लिख देती हूँ। दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक स्ट्रिंग। ठीक है, आप चाहिए तो हम स्ट्रिंग का साथ कोई वैल्यू दे भी सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रोटोटाइप में जरूरी नहीं होता उसका साथ वेरिएबल भी देना। ठीक है, और दूसरा हमें आर्गुमेंट क्या लेना है, इंटीजर। ये इसकी प्रोटोटाइप हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम चाहें तो हम इस फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं, बाद में डेफिनेशन दे देंगे, या फिर आप चाहें तो डेफिनेशन पहले भी हम जो है डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेती हूँ ताकि मैं बताऊँ कि फंक्शन को कॉल किस तरीके से करेंगे। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वॉइड फंक्शन था, फंक्शन का नाम था डिस्प्ले अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इसको हमने दो वैल्यूज जो है वो पास की थी, एक स्ट्रिंग थी, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग का नाम जो है वो ए लिख लेती हूँ, और दूसरा इंटीजर वैल्यू थी उसका नाम जो हम बी दे देते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको यूज करेंगे तो हम ए और बी के नाम से यूज करेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पर फंक्शन की बॉडी आएगी, उसने करना क्या है कि उसने इस डिस्प्ले को मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिस्प्ले करना है। तो अगर हम मल्टीपल टाइम डिस्प्ले करना है तो हम जाहिर सी बात है बेटर ऑप्शन होता है कि आप लोग लूप यूज कर लो। ठीक है, तो मैं फॉर लूप यूज करूंगी, और क्योंकि ये बात आप लोगों को पहले भी मैंने मेंशन की थी कि हम फॉर लूप या वाइल लूप में से कौन सी चूज करें, इसके लिए आपको देखना होता है कि अगर आपकी लूप जो है वो काउंटर बेस्ड है, यानी किसी नंबर ऑफ टाइम्स आपको डिसाइड करना है कि इसको कितना आइटरेट करना है, तो फिर हम ज्यादातर फॉर लूप यूज करते हैं। वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब सेंटिनल बेस्ड जो है हमारे कंडीशंस होती हैं, यानी कि आपको एक खास टाइम पर आकर उस लूप को जो है वो टर्मिनेट करना है, तो तब आप वाइल लूप यूज करते हो। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू, आप इसको 1 से स्टार्ट करो या 0 से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसको कितने टाइम्स रन होना चाहिए, तो क्योंकि हमें इसको डिस्प्ले करने के लिए हम ये लूप यूज कर रहे हैं, तो कितने टाइम्स जो है उसको रन होना चाहिए था, जितने टाइम्स इंटीजर वैल्यू हमें मिल रही थी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन बड़ी आसान सी है कि आप इसको इतने टाइम्स रन करो जब तक कि आई की बी की वैल्यू तक नहीं हम पहुंच जाते, आई इज लेस देन और इक्वल टू बी नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि यही टास्क था ना कि डिस्प्ले दैट स्ट्रिंग स्पेसिफाइड टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स प्रोवाइडेड इन द इंटीजर वैल्यू, यानी वो इंटीजर वैल्यू जो आपने पास की उतने टाइम्स आपको स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना। अब हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और सिंपली लूप की बॉडी में हमें क्या करना है, उसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग किस में है, ए वेरिएबल के अंदर है, तो हम सिंपली इसको ए प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप देना चाहते हो कि कितने टाइम प्रिंट हो रही है तो आप साथ बेशक मेंशन भी कर दो कि प्रिंटिंग साथ आप वेरिएबल दे सकते हो, आई को दे दो तो पता चल जाएगा कि कितने टाइम प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ स्पेस देने के लिए जो है वो बीच में कॉल स्ट्रिंग यूज किया ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए या फिर कॉलन आ जाए। ठीक है, और फिर मैंने एक्चुअली वो स्ट्रिंग ही देनी है, और स्ट्रिंग किस में सेव हुई है, ए के अंदर। ठीक है,
और अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा एंड लाइन भी कर दूं ताकि जितने टाइम वो प्रिंट होगी वो नई लाइन के ऊपर प्रिंट। ठीक हो गया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा फॉर्मेट क्रिएट किया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि कितने टाइम प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो यही हमारा बस फंक्शन था जिसमें आपको स्ट्रिंग और इंटीजर एज एन आर्गुमेंट लेना है और स्ट्रिंग को उतने टाइम डिस्प्ले करना है जितने टाइम इंटीजर की वैल्यू आपको रिसीव होगी। अब जब इसके अंदर हम एक्चुअल वैल्यूज जब उसे पास करेंगे तो ये सब काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब हम इसे फंक्शन में कॉल करते हैं तो मेन में हमें कॉल करना है। तो क्योंकि इस फंक्शन को हमें दो वैल्यूज पास करनी है, दो आर्गुमेंट पास करने हैं, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर, तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्ट्रिंग ही नाम दे देती हूँ। मैंने इसको str नाम दे दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया। और इंटीजर को डिक्लेयर किया, इंटीजर यानी कि ये किस्म का काउंटर है कि कितने टाइम्स आपको डिस्प्ले करना है, जिसको मैं काउंटर नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब आपको इन दोनों में इनपुट चाहिए। स्ट्रिंग में इनपुट किस तरीके से लेते होते हैं, गेट लाइन। ये अभी आप में से किसी ने जो आंसर प्रिंट किया था उसमें आपने सीन से इनपुट ली। सीन से इनपुट नहीं ले सकते आप स्ट्रिंग में, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई सेंटेंस भी ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल सेंटेंस ऐड करना चाहती हूँ, स्पेस आ जाएगी, तो सीन से इनपुट ली होगी तो स्पेस के बाद कोई भी वैल्यू जो है वो इसको सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो बेहतर होता है, बेहतर नहीं होता बल्कि जब भी आपने स्ट्रिंग यूज करें तो आपने इनपुट हमेशा इस तरीके से लेनी है, सीन, और जिस वेरिएबल में लेनी है उसका नाम दे देंगे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये इनपुट हो गई स्ट्रिंग के अंदर। या पहले हम काउंटर में इनपुट ले लेते हैं कि कितने टाइम्स आपको इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। ठीक हो गया, ओके। अब आपको इस फंक्शन को कॉल करना है। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्यों कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें जो आर्गुमेंट पास करनी है वो जहां पर ये कॉलिंग फंक्शन है ना मेन, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है और उस फंक्शन के जहां पर कॉल हो रहा है वहीं पर आपको जो आर्गुमेंट्स पास करने हैं वो डिक्लेयर हुए होने जरूरी है। तो वो डिक्लेयर हुए हुए और उनके अंदर वैल्यू भी हमने यूजर से ले ली है। ठीक है, हम चाहते तो हम इनिशियलाइज भी कर सकते थे। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग करके इक्वल करके कोई डबल कोट्स में सेंटेंस दे सकती थी। मैं इसका भी कर सकती थी। ठीक है, लेकिन इनपुट भी लेके देख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें काउंटर में भी इनपुट मिल गई और स्ट्रिंग के अंदर भी इनपुट मिल गई। अब हमें फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन जो है हमेशा उसके नाम से कॉल होता है। फंक्शन का नाम था डिस्प्ले अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इसको दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने थे। वो दो आर्ग्यूमेंट्स कौन से थे, एक फर्स्ट आपने इसको स्ट्रिंग पास करनी थी और सेकंड आपने इसको इंटीजर पास करना था। तो जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमें इसको वैल्यू जो है वो पास करनी है वो है स्ट्रिंग, इसमें हमने इनपुट ली हुई है। और सेकंड आर्गुमेंट हमें इसको पास करना था एक काउंटर, जो कि हमें ये बताएगा हमने कितने नंबर ऑफ टाइम जो है उसको कॉल करना है। ठीक है, अब हम इसको कॉल करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या कि सबसे पहले मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, इसका प्रोटोटाइप दी जाएगी, स्ट्रिंग डिक्लेयर होगी, इंटीजर डिक्लेयर होगा, काउंटर के अंदर इनपुट मिलेंगे, स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेंगे और फिर फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा तो इसका कंट्रोल जो है वो इधर फंक्शन पे चला जाएगा और ये फंक्शन जो है प्रॉपर रन होगा। और रन होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूं कि प्रोग्राम ends, ठीक है। ये फंक्शन जब हमने इसको फंक्शन को कॉल किया तो ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये फंक्शन जो है प्रॉपर रन होगा और फिर इसका कंट्रोल वापस इस पॉइंट पर आ जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन रन होगी जहां पर मैंने मेंशन किया है कि प्रोग्राम एंड्स हियर, ताकि हमें पता चले कि हम लोग किस तरीके से जो ये प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ, होपफुली यहाँ पर कोई टर्मिनेटर कोई चीज मिसिंग नहीं है, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। जी, अब हमने क्योंकि दो इनपुट्स हमें मैसेज डिस्प्ले कर देना चाहिए था। पहले आप ये देखो कि हमने इनपुट किस में मांगी है, काउंटर में। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि जो भी स्ट्रिंग मैं उसको पास करूंगी वो 5 टाइम्स जो है वो रन हो। ठीक है, अब जो मुझे अब उसको स्ट्रिंग की इनपुट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लिखते हैं कि ये क्लास
एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। ये एक पूरी स्ट्रिंग है क्लास एक्टिविटी नंबर 1। अब मैंने उसको इंटीजर में 5 वैल्यू दिया क्लास एक्टिविटी नंबर 1, यानी कि अब इस क्लास एक्टिविटी नंबर 1 को 5 टाइम्स जो है वो रन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनपुट देने के बाद हमने उस फंक्शन को कॉल किया है, तो फंक्शन क्या करता है कि वो उसको b टाइम्स रन करेगा, और b में मैंने 5 वैल्यू दे दी है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 7 नंबर भी दिया हुआ था कि हम प्रिंटिंग फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, ठीक है। तो आप ये देखो वही मैंने पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग दी थी वो 5 टाइम प्रिंट हो गई, और प्रिंट होने के बाद आपका कंट्रोल वापस इस जगह पर आ जाता है। तो इससे ये भी शो हो रहा है कि मैंने तभी यहाँ पर एक लाइन प्रिंट की थी जो शो कर रही है कि प्रोग्राम हैंड्स हियर, कि यहाँ पे फंक्शन कॉल होने के बाद वो यहाँ पे नहीं रहता, वो उसके बाद यहाँ वापस आ जाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो फंक्शन आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जिसको हमने सेव किया हुआ है, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। मैं इसके बाद फॉर एग्जांपल इसको एंड करती हूँ और मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर जो है वो करती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोग्राम एंड्स हियर, प्रोग्राम एंड्स हियर नहीं, यहाँ पर अब मैं मेंशन करती हूँ ठीक है। ये मैंने सेकेंड टाइम कॉल करूंगी इस फंक्शन को, इसलिए मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ कि कॉलिंग फंक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फिर कॉलिंग फंक्शन सेकेंड टाइम के बाद मैं उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेती हूँ। तो ये फंक्शन 2 दफा कॉल होगा, पहले एक दफा वो उसकी जो भी फंक्शन कॉल होगा तो वो अगले दोबारा यहाँ पर वापस आ जाएगा, ठीक है। वो फिर ये लाइन प्रिंट करेगा, फिर वो फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो फिर वो अगली लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन पहली दफा कॉल होने के बाद ये सेकंड लाइन प्रिंट होगी, कॉलिंग फंक्शन सेकंड टाइम। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जब फंक्शन कॉल होता है तो उसका कंट्रोल फंक्शन के ऊपर जाके फंक्शन जैसे ही टर्मिनेट होता है, यानी उसकी आखिरी लाइन रन होती है, तो कंट्रोल दोबारा कॉलिंग फंक्शन में आ जाता है। कॉलिंग फंक्शन वो है जहां पर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो आपका फंक्शन इस जगह पर कॉल हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये फंक्शन डेफिनेशन जो हमने नीचे दी हुई है, हम बहुत दफा ये बात जो है मैं बता चुकी हूँ ताकि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। और मैं एक दफा फिर ये बता दूं कि आपने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो डाटा टाइप के सामने वेरिएबल देते हो, या आप कह सकते हो कि ये आप एज एन एग्जांपल दे रहे होते हो, या फिर ये एक मतलब सिर्फ ये होता है रेफरेंस के लिए कि भाई ये वेरिएबल यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू जो हम एक्सेप्ट करेंगे। जब फंक्शन कॉल करते हो तो उसका नाम चेंज हो सकता है लेकिन डाटा टाइप चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने कहा हम कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो स्ट्रिंग ए है, तो हमने उस ए को ही यहाँ पर उसकी बॉडी में ट्रीट किया। लेकिन जब ये फंक्शन कॉल किया तो हमने इसकी जगह पर स्ट्रिंग यूज की, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही थी। ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही है, अगर इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ना होती तो प्रॉब्लम होता। अब ये स्ट्रिंग है तो इसका मतलब है जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेगा और यहाँ पर काउंटर पास करेगा, क्योंकि हमने जो उसको इंटीजर पास किया वो काउंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर यहाँ पर लिखेगा i इज इक्वल टू 1 और फिर i इज लेस देन काउंटर, क्योंकि हम जब पास कर रहे हैं उसे काउंटर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो बी नहीं यूज करेगा, काउंटर यूज करेगा, और जब प्रिंट करेगा तो वो प्रिंट ए को नहीं करेगा, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। और इस स्ट्रिंग में क्या वैल्यू थी, जो भी यूजर ने इनपुट की होगी, ठीक है। तो आप इसको एक दफा फिर रन करते हैं। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स देना है, फॉर एग्जांपल मैं 8 टाइम्स दे देती हूँ, उसके बाद मैं लिखती हूँ कि कॉलिंग, या नहीं वही हम लोग ने जो एग्जांपल किया था क्लास एक्टिविटीज। अभी क्लास एक्टिविटीज मैंने दी है तो ऑब्वियसली इसको 8 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब 8 टाइम्स जो है वो प्रिंट होगा और उसके बाद ये सेकंड टाइम कॉल हुआ। अब इनपुट क्योंकि मैंने एक ही दी हुई थी तो दोनों फंक्शन कॉल हुए तो उन्होंने वो उसी इनपुट को कंसिडर किया,
क्योंकि मैंने इनपुट तो दोबारा नहीं मांगी थी ना। ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइड पे कर रही हूँ। अब आप ये चेक करो कि इनपुट मैंने एक दफा दिया, फंक्शन 2 दफा कॉल हो रहा है, तो वही वेरिएबल्स को पास किया जाता है, उनमें जो इनपुट थी वो सेम रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर सेकेंड टाइम फंक्शन को कॉल करने से पहले हम यूजर से नई इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में, या फिर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्ट्रिंग थी इसमें मैं कोई नई वैल्यू असाइन कर देती हूँ इस टाइम पर। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या वैल्यू मैंने असाइन कर दी है, चेंजिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जब सेकंड टाइम प्रोग्राम रन होगा तो str के अंदर ये स्ट्रिंग जो है इसके अंदर वैल्यू चेंज होगी, तो सेकंड टाइम फंक्शन कॉल होगा तो जो चीज 8 टाइम प्रिंट होगी या जो भी वैल्यू मैं दूंगी वो एक डिफरेंट चीज प्रिंट होगी। इसको दोबारा रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 7 टाइम प्रिंट हो, तो दोनों फंक्शन जब 2 दफा कॉल होंगे दोनों 7 टाइम प्रिंट होंगे, क्योंकि वो वैल्यू हम दोबारा चेंज नहीं कर रहे। अब मैंने स्ट्रिंग में दिया फॉर एग्जाम्पल क्लास एक्टिविटी ही दे देती हूँ, ये 7 टाइम प्रिंट होगी, और सेकंड टाइम जो प्रिंट हुई वो चेंजिंग द स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि सेकंड टाइम कॉल होने से पहले मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नई स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर कर देती, स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1, ठीक है, और उसके ऊपर मैं लिखती कि कोई नई वैल्यू असाइन कर दी, इसमें इनपुट नहीं ले रही मैं, इसको नई वैल्यू असाइन कर रही हूँ, न्यू स्ट्रिंग। और अब जब मैं इसको पास करूंगी तो मैं नई वाली स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, ठीक है। अब ये भी स्ट्रिंग ही है, वही फंक्शन है, लेकिन इसको आर्ग्यूमेंट दूसरा पास किया जा रहा है, इसके अंदर एक नई स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग थी और ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 है, तो मैंने दोबारा जब फंक्शन को कॉल किया तो एक नई स्ट्रिंग से कॉल किया, ठीक है। तो फंक्शन तो वही है, लेकिन उसको जो आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है वो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। तो अब हम देखेंगे तो चेंज आएगा। 6 टाइम मैं कहती हूँ, प्रिंट मैं करती हूँ एक्टिविटीज 6 दफा प्रिंट हुआ, और उसके बाद अगला भी टास्क जो है वो 6 टाइम ही प्रिंट हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऊपर लाइन के साथ आगे। लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि नई स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। इसी तरह से दोबारा हम फंक्शन कॉल करें तो फॉर एग्जांपल मैं काउंटर की वैल्यू भी चेंज कर देती हूँ, काउंटर ही उसका नाम रहने देती हूँ, लेकिन मैं उसको वैल्यू असाइन कर देती हूँ 2 टाइम्स। अब मैंने यूजर से नहीं पूछा, लेकिन अगली दफा जब फंक्शन कॉल होगा तो उसको 2 टाइम्स रन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है वो 9 टाइम्स रन करने को कहा है, अगली दफा देखो तो फंक्शन से 2 दफा रन होगा, ठीक है। तो ये जो हमने फंक्शन लिखा ये क्या था, ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसको हमने सेव कर लिया और इसको हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं वो जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो हम उसको रीयूज कर रहे हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो फंक्शन को इस तरह से मल्टीपल टाइम्स और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, मतलब डिफरेंट वैल्यूज के साथ रन करना है, डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ रन करके दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि फंक्शन जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसको आप सेव कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स जो है उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है जो आर्ग्यूमेंट्स आपने वहां पर डिक्लेयर किए होते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आप जैसा उसे पास करोगे वैसा ही फंक्शन बिहेव करेगा, उसकी टास्क डिफरेंट नहीं हो रहा, लेकिन उसकी जो आर्गुमेंट्स पास किए हैं उसकी बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, ठीक है। सिंपल वही एक सेम फंक्शन था पर उसने डिफरेंट थोड़ा बहुत बिहेव किया, क्यों? क्योंकि हमने उसके आर्गुमेंट जो है वो उसको डिफरेंट जो है वो पास किए थे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है आपको?